जी, तो देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास आईपी एड्रेस क्या मिल रहा है इसका। 50.1। ओके, फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन, क्रिएट अ न्यू नेटवर्क और एडवांस सेटिंग्स। ओके, हम एडवांस सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं इसकी सारी सेटिंग्स। आई वांट टू सेट द डिवाइस एज एन एआई मैश नोड। नहीं जी, मैं मैश नोड में इसको नहीं बनाना चाह रहा। मुझे इसको मेन राउटर बनाना है अपने नेटवर्क, अपने इंटरनेट कनेक्शन के आगे, और वायरलेस के यूज़र्स और एक या दो हमारे पास लैन के यूज़र हैं, उनको कॉन्फ़िगर करना है। मीट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट, प्लीज कीप द मोड अटैच ऑपरेशंस मोड। देखते हैं जी कौन कौन से हैं इसके। डिफ़ॉल्ट में ये बना हुआ है वायरलेस राउटर मॉडेम, हमें तकरीबन यही रिक्वायर है। रिपीटर हमें नहीं बनाना, एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, मीडिया ब्रिज भी नहीं बनाना और एआई भी नहीं बनाना। हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, हम इसी को लेके आगे चलेंगे। वैन कनेक्शन की टाइप जो है वो हमारे पास 1G का वैन का कनेक्शन है, 2.5G का वैन का कनेक्शन भी हो सकता है और यूएसबी का भी हो सकता है। हमारे पास 1G वैन है, इसको हम ट्रिपल PoE पे कनेक्ट करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और इसको आगे कनेक्ट करवाएंगे। अभी हम इसकी मेन सेटिंग्स और देखते हैं कि और हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्पेसिफाई द पाथ एंड द यूज़र नेम सेटिंग्स फाइल। अगर हमारे पास कोई सेटिंग फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है और हमारे पास सेम कैपेबिलिटीज़ का राउटर कहीं चल रहा था, तो उसको हम यहाँ पे अपलोड करके सारी की सारी सेटिंग्स के साथ लेके जा सकते हैं। ओके जी, इसको अभी लेके जाते हैं जी हम वैन की सेटिंग के साथ। फिलहाल हम इसको ऑटोमेटिक आईपी पे लेके जाते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम बाद में सेट करेंगे। नेटवर्क का SSID ये हमारे पास बता रहा है कि वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आती है। वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं टेस्ट 1 सिक्योरिटी टेस्ट 1। ओके, पासवर्ड सेट करते हैं जी हम, ताकि हमारे लिए ये आसानी रहे। इसको हम सेव कर लेते हैं और यही सेटिंग्स हम अब अपने 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर्स के लिए करवा के SSID के लिए दोनों के लिए सेम सेटिंग्स भी दे सकते हैं और डिफरेंट भी दे सकते हैं। हम बेहतर है एक ही सेटिंग के साथ चलेंगे। ओके, सेपरेट पे क्लिक नहीं करते, दोनों के लिए 5G और 4G और 2.4 दोनों सेम चलेंगे। राउटर का लॉगिन आईडी है वो एडमिन है, पासवर्ड हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोई पासवर्ड नहीं आता। अभी हम इसका पासवर्ड एडमिन सेट करते हैं। लेट्स गो नेक्स्ट, आवर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मोर कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर। ओके जी, हमने जो वाईफाई का पासवर्ड सेट किया था उसी को हम लेके चलते हैं आगे। नेक्स्ट, एडमिन का पासवर्ड हमने सेट कर दिया है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास ज़बरदस्त ब्यूटीफुल मेन्यू, इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिनको हम अप्लाई करके अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। मेरी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स थी वो था पेरेंटल कंट्रोल और एडाप्टिव QoS, इन दो का फोकस था मेरा। और थर्ड ऑप्शन थी हमारे पास गेमिंग की, कि हम इसको गेमिंग मॉड्यूल के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर गेमिंग के लिए एक सेपरेट पोर्ट असाइन की गई है फिजिकली, और इसके अलावा USB की सपोर्ट भी है इस राउटर के अंदर। जैसा कि आपने देखा भी है इसकी बैक साइड पे सारी की सारी पोर्ट्स अवेलेबल है। बाकी फर्दर हम इनको कॉन्फ़िगरेशंस में देखते हैं साथ साथ। ओके जी, वायरलेसली हमारे पास क्या क्या सेटिंग सब मेन्यू में आती हैं, देखते हैं जी मेन्यू वाइज। नेटवर्क का मैप बनाएगा ये यहाँ पे कि हमारे पास जो कनेक्टेड क्लाइंट्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास मैश के अंदर और कुछ राउटर्स कनेक्ट होंगे, जो हमारे राउटर टू राउटर बूस्ट होंगे सेम ब्रांड के या कैपेबल राउटर्स, तो वो यहाँ पे उनको शो करवाएगा। ओके, AI मैश हम यहाँ से बना सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। अगर हम इसको सिलेक्ट करके लेके जाएंगे तो मैश में ये होगा कि एक घर के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर आप 3 से 4 राउटर्स लगाना चाह रहे हैं या एक से ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं, तो उनको आपस में प्री कनेक्ट करवा के सारे के सारे नेटवर्क को एक ही जैसा कॉन्फ़िगरेशंस कॉपी की जा सकती हैं। अगर आप नेटवर्क के पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे शो हो रही हैं सारी की सारी। हमारे पास पोर्ट 1 2 3 4 जो है वो लैन के लिए हैं, 2.5G की पोर्ट एक है, USB की 2 पोर्ट्स अवेलेबल हैं, 3 एंड 2.0 ऑल्सो। ओके जी, इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल है गेस्ट का नेटवर्क। गेस्ट के नेटवर्क के अंदर हम गेस्ट का नेटवर्क इनेबल कर सकते हैं।
जो कि रिकमेंडेड है अगर आप किसी यूज़र्स को टेम्परेरी इनेबल करना चाह रहे हैं या अलाउ करना चाह रहे हैं नेटवर्क के अंदर, तो ये सेटिंग काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, ताकि आपको पूरी की पूरे नेटवर्क की सेटिंग बाद में चेंज ना करनी पड़े। सिर्फ गेस्ट नेटवर्क को आप इनेबल और डिसेबल करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा AI प्रोटेक्शन मोड्स इसके अंदर है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। इनको हम सेपरेटली इन किसी अदर वीडियो में भी देखेंगे डिटेल में। फिलहाल हम इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इनेबल कर सकते हैं जो कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो हमारे पास ये सारे के सारे मेन्यूज़ इनेबल हो जाएंगे और हमारे पास इट टेक्स लिटिल टाइम टू अप्लाई। इसमें ये होगा कि हमारे पास प्रोटेक्शन से रिलेटेड, अगर आप नेटवर्क सिक्योर करना चाह रहे हैं किसी भी किस्म के थ्रेड से, मिलिशियस साइट से एट्सेट्रा, काफ़ी सारी फिल्ट्रेशन इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप इनेबल करते हैं तो बगैर किसी सब्सक्रिप्शन के ये आपको सारी की सारी प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली इनेबल कर देगा। ओके, उसके अलावा अलर्ट प्रेफरेंसेस भी दे सकते हैं इसके अंदर, कि अगर आप इसके अंदर अलर्ट करना चाह रहे हैं किसी भी ईमेल के ऊपर कि भाई आपके पास अगर थ्रेड का अलर्ट देना चाह रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल सेट कर सकते हैं, तो आपको ईमेल में इसके थ्रेड्स के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। हमारा जो मेन फोकस था वो पेरेंटल कंट्रोल था। पेरेंटल कंट्रोल के अंदर हम करना ये चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐप्स को और कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, एट्सेट्रा। इसके अंदर पहले से बनाई हुई कुछ लिस्टें अवेलेबल हैं। असूस को मैंने इसलिए चूज़ किया है कि इसके अंदर जो पेरेंटल कंट्रोल का मेन्यू है वो बहुत अच्छा है। उसके अंदर पहले से प्री कन्फिगर्ड और प्री डिसाइडेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास जो भी कनेक्टेड क्लाइंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब जैसे मेरे पास ये लैन का एक क्लाइंट अवेलेबल है और उसके ऊपर मैं जो चीज़ें ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, जैसे अडल्ट कंटेंट है, इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विसेज हैं, इसके अंदर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ब्लॉक करनी है, क्या क्या चीज़ें अनब्लॉक रखनी है। इसी तरह हम सेट कर सकते हैं P2P फाइल शेयरिंग को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्ट्रीमिंग एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी हमारे पास कैटेगरीज अवेलेबल है, उनको हम अप्लाई करके बंद कर सकते हैं, और एंटरटेनमेंट में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। इसको एक दफ़ा हम अप्लाई करते हैं। यू मस्ट प्रेस एन आइकन टू ऐड। ओके, इसको पहले हमें ऐड के आइकन पे क्लिक करना है, तो ये हमारे पास ये मेन्यूज़ इस यूज़र से रिलेटेड पर यूज़र हमारे पास यहाँ पे मेन्यूज़ बनते जाएंगे। इस यूज़र के हम स्ट्रीमिंग और एंटरटेनमेंट बंद करना चाह रहे थे, तो हम इसको बस अप्लाई कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें डिसेबल हो जाएंगी इस स्पेसिफिक यूज़र के लिए। इसी तरह फर्दर हमारे पास फर्दर एक्स्ट्रा यूज़र्स होंगे, तो उन यूज़र्स को हम वन बाय वन यूज़र बेस ये सारी की सारी पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडाप्टिव QoS। एडाप्टिव QoS में सबसे पहले हम एक तो अपनी बैंडविड्थ देख सकते हैं। स्पीडोमीटर्स इसके अंदर बड़े अच्छे बने हुए हैं। जैसे हम स्पीड टेस्ट करना चाहते हैं, ये इसके अंदर हम कर सकते हैं। मेरे पास अभी वैन की केबल कनेक्टेड नहीं है, वो जो कनेक्ट होगी तो उसके बाद मैं आपको इसका टेस्ट भी करवा दूंगा। QoS के अंदर हम प्रायोरिटी सेट करते हैं यूज़र्स की, कि कौन से यूज़र्स के लिए कौन सी प्रायोरिटी सेट की जाए। जैसे हमारी गेमिंग है उसको प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, वेब सर्फिंग को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, या कौन से इंटरफेस को क्या चीज़ देना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से इनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं हाई टू लो। ओके, फिलहाल हम इसको QoS को इनेबल नहीं करते। इसके अलावा वेब हिस्ट्री, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है, जो कि मोस्टली राउटर्स के अंदर नहीं अवेलेबल होता। इसको इनेबल करने के बाद होगा ये कि पर यूज़र जो भी इंटरनेट की सर्फिंग हो रही है या जो भी इंटरनेट का यूजेज हो रहा है, उसकी एक लॉग यहाँ पे जनरेट होती रहेगी कि किस बंदे ने क्या ओपन किया। मैं इसकी लॉगिंग भी आपको दिखाता हूँ जो ही मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता हूँ। तो अभी हम सिर्फ गो थ्रू देख रहे हैं, इसके मेन्यूज़ को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसमें कौन कौन से फीचर्स और कौन कौन से मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। एटलीस्ट हर कैटेगरी को अलहदा से ये सेव करता है और उस पर ज़ाहिर है अपना उसका टाइमिंग सेट है। ओके जी, हमारे पास ये हिस्ट्री इनेबल हो चुकी है। इस तरह इंटरनेट की स्पीड हमें यहाँ से पता चलती रहेगी, या इस मेन्यू के अंदर इंटरनेट की जो भी स्पीड चल रही होगी वो हम यहाँ पे देख सकेंगे। वो हमें यहाँ पे शो करवाएगा, हिस्टोरिकली भी हिस्ट्री भी इसके अंदर शो हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी ट्रैफिक एनालिस्ट। इसके अंदर हमारे पास जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रही होगी, यूज़र बेस, मैक फिल्टर बेस, मैक बेस, वो सारी यहाँ पे शो हो रही होगी। इसी तरह अगर हम गेम से रिलेटेड कुछ चीज़ इनेबल करना चाह रहे हैं, जैसे गेम एक्सलेटर ऑन करना चाह रहे हैं, एक्सलेटर ऑन कर सकते हैं। इस तरह गेम का मोड हम लगाना चाह रहे हैं मोबाइल्स के लिए, तो मोबाइल के ऐप यहाँ से इंस्टॉल करके उस मोड को इनेबल किया जा सकता है। और इस तरह अगर आप कोई भी पोर्ट फॉरवर्डिंग करना चाह रहे हैं, जो कि पहले थोड़ा ट्रिकी था बाकी राउटर्स में, इस राउटर में उन्होंने पूरा एक सेपरेट मेन्यू बना दिया है कि नेट की ओपनिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं। गेम से रिलेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग बहुत आसान हो गई है। ओपन नेट आप यहाँ से भी सेटिंग चेक करके दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने कौन कौन सी पोर्ट कहाँ से ओपन करवानी है। कम ऑन दिस मेन्यू,
ओके जी, ये हमें बताएगा कि हम किस तरह से कौन कौन सी पोर्ट्स को इनेबल कर सकते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर और किस तरह से कर सकते हैं। ओके जी, देयर इज़ द फुल मेन्यू। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं गेम्स की प्रोफाइल या अपनी कोई प्रोफाइल बना सकते हैं और उसके हिसाब से उसकी पोर्ट्स हम ओपन कर सकते हैं अपने लिए। ये रीजन वाइज हमें दिखा रहा है इन गेम्स के जो अवेलेबल लोकेशंस हैं। यूएसबी की एप्लीकेशन हम सेट कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की हुई है या कोई भी एप्लीकेशन हम का बैकअप लेना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म का नेटवर्क से रिलेटेड या कोई भी बैकअप्स के लिए हम इसको यूएसबी की एप्लीकेशंस को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एआई का क्लाउड है, इसको हम यूज़ करेंगे, इसके थ्रू हम देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। लेट मी सेलेक्ट दिस कि कौन सा ऐप है इसके लिए। सो आई विल ट्राई टू इंस्टॉल इट। ओके जी, यहाँ से हम इसको क्लाउड डिस्क यूज़ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। सेकंड है स्मार्ट एक्सेस, हम इसके नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं और आई क्लाउड सिंक भी कर सकते हैं, यूएसबी का डाटा क्लाउड के ऊपर बैकअप में भी ले सकते हैं। ओके जी, अब सॉरी अभी हमारे पास इस सिस्टम के ऊपर इंटरनेट नहीं है तो ये इंटरनेट की सेटिंग्स नहीं शो करवा रहा। उसके बाद हम देखते हैं जी कि हम सॉरी वायरलेस की सेटिंग्स हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं। लेट मी क्लिक अगेन। वायरलेस की सेटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डुअल बैंड के ऊपर ये चल रहा है। टेस्ट इसका SSID है, हाइड कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। वायरलेस मोड्स को ऑटो कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं 11B को पुराने वर्जन्स को। इसी तरह जो वाईफाई 6 मोड है इसको इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। मल्टी बैंड इनेबल या डिसेबल हो सकते हैं। बैकअप टाइम इनेबल किया जा सकता है इसके अंदर। इसी तरह हमारे पास पासवर्ड की सेटिंग्स हैं। 2.4 के लिए अलग से पासवर्ड और 5G के लिए अलग से पासवर्ड सेट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा फिर। ओके, अभी हम इसको सेम उस पर चला रहे हैं स्ट्रीम पे। लेट मी remove the security, sorry I want to make it open। ओके जी, मैं इसके वाईफाई को ओपन करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे जो वाईफाई के यूजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कनेक्ट हो सके। लेट्स सी कि मेरे पास अब टेस्ट का यूजर जो है वो आ रहा है कनेक्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरा टेस्ट का यूजर अभी कनेक्ट हो रहा है इसके साथ। हमें फर्स्ट में वो सिक्योरिटी एरर देता है कि ये इनसिक्योर नेटवर्क है, इसके साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं या नहीं। देख सकते हैं आप, मेरे पास इसकी सारी सेटिंग्स इसने IP ले लिया है DHCP से। ओके जी, अब हम एक चीज़ टेस्ट करना चाह रहे हैं, वेबसाइट हिस्ट्री। क्या हमारे पास जो पेरेंटल कंट्रोल के अंदर हमारे पास जो वेब हिस्ट्री थी कि ऑल क्लाइंट्स से रिलेटेड, जो ही ये रिफ्रेश होगा और इसके ऊपर इंटरनेट वर्क करेगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हिस्ट्री को इनेबल कर लेगा अपने पास। उसके बाद हम देखते हैं कि लैन की सेटिंग्स को। ओके जी, लैन की सेटिंग में हम सबसे पहले इसका होस्ट नेम सेट कर सकते हैं ताकि हम आइडेंटिकल रहें नेटवर्क के ऊपर अगर इस डिवाइस को हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं तो। इस तरह डोमेन नेम सेट कर सकते हैं। IP एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट 50.1 है। फिलहाल हम IP की सेटिंग्स में नहीं जा रहे, सेम सेटिंग्स रहने देते हैं और सबनेट मास्क भी हमारा सेम है। वैन की सेटिंग्स इन स्टार्टिंग हम देख चुके हैं। इसको हम ऑटोमेटिक पे किया हुआ है, स्टैटिक पे कर सकते हैं, PoE है, PPT है, L2 है, एट्सेट्रा। इसी तरह Amazon Alexa के साथ भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास इससे रिलेटेड सेटिंग्स अवेलेबल हो तो। सेकंड है, नेक्स्ट है हमारे पास IPv6 की सेटिंग्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल हैं, इनको हम इनेबल कर सकते हैं, पर्सनलाइज। नेक्स्ट है VPN। ये एक अच्छा फीचर है, अगर आप पूरे के पूरे नेटवर्क को किसी VPN पे के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। या तो आपका अपना कोई नेटवर्क है जिसका आपने VPN कॉन्फ़िगर किया हुआ है, या फिर आप जो बाहर के VPNs हैं जैसे इंटरनेशनल VPNs होते हैं उनके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए भी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसको आप प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं, सर्वर्स की लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, उसमें से आप सर्वर सेलेक्ट करके इसके अंदर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए आपको कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह जो इंस्टेंट गार्ड्स हैं उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। फायरवॉल की सेटिंग्स देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल जो है वो इनेबल आती है, उसके अंदर DOS प्रोटेक्शन जो है वो भी ऑन है, अवेलेबल है, अवेलेबल है बट ऑफ है, उसको आप ऑन कर सकते हैं। डॉस अटैक्स होते हैं उनको रोकने के लिए, फ्लडिंग वगैरह को एट्सेट्रा। बाकी इसकी मजीद सेटिंग भी आप करना चाहते हैं, प्रोटोकॉल रिलेटेड ऐड रिमूव कर सकते हैं इसके अंदर। जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं IP रिलेटेड, IP4 रिलेटेड और IPv5 रिलेटेड फायरवॉल्स वो भी आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप IP बेस, पोर्ट बेस, इनबाउंड की जो है रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो TCP से रिलेटेड हैं या UDP से। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी, कि हम इसको बनाना क्या चाह रहे हैं। ये वेरी फर्स्ट पेज है जो हमारे राउटर को ऑन करने के बाद हमें पहले अवेलेबल होता है कि हम इसको क्या बनाना चाह रहे हैं। हम इसको कुछ यही बनाना चाह रहे हैं कि हम इसको राउटर मोड में रखना चाह रहे हैं, राउटर बनाना चाह रहे हैं, और ये हमारे पास वायरलेस राउटर बिहेव करेगा। ओके जी, सिस्टम की लॉग्स देखना चाहें कि सिस्टम के अंदर कौन कौन सी कब कब क्या क्या सेटिंग्स हुई, तो ये सारी की सारी लॉग टाइम वाइज आती रहेगी आपके पास। बाकी नेटवर्क के कुछ टूल्स हैं, ट्रबल शूटिंग के काम आते हैं, पिंग का टूल है, इसके अलावा ट्रेसट है, NS लुकअप है, इनको आप देख सकते हैं। इसी तरह नेट स्टेट है, बैकअप प्लान्स की ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं, ऑन कर सकते हैं आप, और स्मार्ट कनेक्ट रूल्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं अगर आप इनको इनेबल करते हैं तो। ओके जी, हमारे पास राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास APP वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ वीक, हमारे पास एक अलर्ट आ रहा है जिसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड बात आ रही है कि भाई वो वीक है। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसमें हम कम से कम अपने सिस्टम को मॉनिटर में रख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अलर्ट के तौर पे आ रही हैं, क्या क्या सजेशंस हैं राउटर की तरफ से। बाकी लेट्स सी, मैं इसको वाईफाई पे नेटवर्क पे कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं मज़ीद इसकी सेटिंग्स। जी, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास नेटवर्क मैप के अंदर वैन की जो केबल है वो कनेक्ट हो चुकी है। एक्चुअली में तो ये मेरे पास एक लैन का नेटवर्क है जिसकी केबल मैंने वैन पोर्ट में लगा के तो इसको अप्लाई किया है ताकि मुझे कम से कम इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाए इस राउटर के ऊपर। ओके जी, अभी अगर आप नेटवर्क मैप की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे IP एड्रेस शो हो रहा है। ग्रेट, इट इज़ कनेक्टेड एंड इट्स शोइंग इट्स ऑल द स्टेटस। बाकी इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईथरनेट की पोर्ट, जो वैन की पोर्ट है वो कनेक्टेड है। MB के इसके साथ, क्योंकि हमारे पास जो स्विच लगा हुआ है वो 100 Mbps का है, यहाँ पे गीगाबिट का नहीं है, इस वजह से ये येलो में दे रहा है, अदरवाइज ये ग्रीन में देता अगर गीगा की होती लिस्ट तो। ओके जी, हमारे पास एक एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्टेड है और एक लैन का यूज़र कनेक्टेड है। ओके जी, सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारे पास इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशंस में इंटरनेट चल रहा है या नहीं। बिल्कुल जी, मेरे पास इंटरनेट चल रहा है। अब हम चेक करते हैं पेरेंटल कंट्रोल की सेटिंग्स को कि क्या यहाँ पे हमारे पास चीज़ें इनेबल हो रही हैं या नहीं। अगर हम स्पीड की बात करें तो ये हमें बताएगा कि हमारे पास नेटवर्क की स्पीड क्या चल रही है। ओके जी, एक दफ़ा हम इसको स्पीड टेस्ट करवाते हैं। 100 MB से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास जो स्विच लगा हुआ है वो अभी 100 MB का है, तो आउटपुट में इससे ज़्यादा ये शायद नहीं लेके जाएगा। बाकी हम देखते हैं जी वेब हिस्ट्री, इसको हम टेस्ट करना चाह रहे थे।
अगर आप देखें तो जो एंड्रॉयड की डिवाइस है वो एट अ टाइम इतने सारे सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करूं, abc.com, ओके जी, और कुछ और वेबसाइट्स, उनको हम देखते हैं कि क्या वो हमारे पास लॉग में शो होती हैं या नहीं होती। यूज़र बेस अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे यूज़र बेस हम देख सकते हैं। इसी तरह कनेक्टिविटी का डायग्नोस्टिक्स चल रहा है लास्ट पे 42। अगर हम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो वेबसाइट्स ओपन हो रही थी वो यहाँ पे लिस्ट में आ रही हैं।